नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आम आदमी पार्टी को अपने उम्मीदवारों और नेताओं के स्टिंग ऑपरेशन होने का डर सता रहा। आज आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई कि उनके उम्मीदवारों के फर्जी स्टिंग ऑपरेशन हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का यह भी कहना है कि एक वरिष्ठ नेता जो खबरें प्लांट करने में माहिर हैं, वो ये फर्जी स्टिंग ऑपरेशन करा सकते हैं। सवाल यह है कि साल भर पहले तक दिल्ली भर को स्टिंग ऑपरेशन कर लेने की नसीहत देने वाले अरविंद केजरीवाल क्या खुद स्टिंग ऑपरेशन से डर गए, जैसा बीजेपी भी कह रही है, या फिर वाकई कोई है जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसी साजिश कर रहा है? और अगर कोई ऐसा है तो वो कौन है? केजरीवाल उसे जानते हैं तो फिर उसका नाम क्यों नहीं बताते? ताल ठोक के आज यही सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए। आप लोगों ने देखा था कि पिछले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, दिखाया गया था, और वो बाद में पता चला, 2 दिन बाद ही पता चला कि पूरा स्टिंग फर्जी था। ये उनका लास्ट डिच एफर्ट था पिछली बार भी विरोधियों का। और अभी भी हमें जानकारी मिली है कि विरोधी पार्टियां आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ इसी तरह से कुछ फर्जी आरोप लगाने वाली हैं। देखो, काम ऐसा करो कि आपका काम आपकी बड़ाई करे। इनका क्या मुद्दा है कि दूसरों के ऊपर आरोप लगा के अपनी न्यूज में बना रहना चाहते हैं। ये फैक्ट है। ये स्टिंग की जो बात कर रहे हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको मत मिला, विश्वास मिला, सरकार बनाई, छोड़ के क्यों गए? चोर की दाढ़ी में तिनका, एक कहावत है। इनको पहले से कैसे मालूम पड़ गया कि इस प्रकार से कोई स्टिंग आने वाला है? जरूर कोई पाप किया होगा। और ये स्टिंग खेल तो इन्होंने ही सिखाया है जनता को कि कहीं भी पाप हो रहा हो तो तुरंत उसे कैमरे में कैद कर लेना चाहिए और उसकी खुलासा करनी चाहिए। वो स्टिंग ऑपरेशन कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ में हो सकता है, उससे सावधान रहे। वो कह रहे हैं हम स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। अभी तो ये दोनों की दोनों पार्टीज और दोनों के दोनों नेता एक दूसरे के आरोप और प्रत्यारोप में इतने बिजी हैं कि उन लोगों का दिल्ली की जनता के बारे में किसी भी कार्य के ऊपर उन लोगों का कोई ध्यान ही नहीं है। तो आपको बताएंगे कि हमारे साथ आज ताल ठोके में कौन कौन से खास मेहमान हैं, लेकिन उसके पहले जरा ये भी जान लीजिए कि पिछली बार क्या हुआ था। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के 8 नेताओं के खिलाफ एक वेब पोर्टल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास के भी नाम शामिल थे। शाजिया इल्मी पर कच्ची रसीदों से चंदा लेने के आरोप लगे थे। कुमार विश्वास पर चेक के बजाय कैश लेने का आरोप लगाया गया था। इनके अलावा कोंडली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार, संगम विहार से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिनेश मोहनिया, ओखला से इरफानुल्लाह खान, रोहतास नगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुकेश हुड्डा, देवली से उम्मीदवार प्रकाश और पालम से भावना गौड़ पर भी स्टिंग ऑपरेशन किए गए थे। आम आदमी पार्टी ने स्टिंग ऑपरेशन को फर्जी करार दिया था और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की गई थी। बहरहाल आज हमारे साथ ताल ठोक के बात करने के लिए बीजेपी के नेता श्रीकांत शर्मा मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मौलाना साहब, मेरा सवाल आपसे। अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को सिखाया कि स्टिंग ऑपरेशन कैसे करना चाहिए, और आज वो खुद कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन हो सकता है। क्या उनको स्टिंग ऑपरेशन से डर लगने लगा, जिसको वो कल तक अपना हथियार मानते थे? नहीं मेरे भाई, मैं इसका जवाब कुछ यूं देना चाहूंगा कि ये कहना गलत है बिल्कुल कि अरविंद केजरीवाल ने स्टिंग ऑपरेशन सिखाया या एक स्टिंग ऑपरेशन की शुरुआत की। अगर स्टिंग का आप पूरा करियर देखें तो कहां से शुरू हो रहा है, ये कुछ कहने की बात। घर घर में स्टिंग तो तभी होने लगा ना जब उनकी सरकार बनी। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि स्टिंग बहुत पहले से चला आ रहा है। हाँ, सियासत में स्टिंग की शुरुआत जब से हुई है वो आपके सामने है, और किस टीवी चैनल ने इसकी सबसे पहले शुरुआत की थी वो भी आपके सामने है। लेकिन हाँ, अगर स्टिंग ऑपरेशन की कोई बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं तो उनको जाहिरी तौर पे लगता होगा कि इस तरीके से उनकी पार्टी और उनके एमएलए और उनके लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। और ये कहना किसी के लिए भी कोई बड़ी या बुरी बात नहीं है। अगर उसे लगता है कि ये हो सकता है तो होगा। लेकिन बीजेपी ने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका है। देखिए, बीजेपी अरविंद की तारीफ तो कर नहीं सकती है, और अगर अरविंद की तारीफ करेगी तो बीजेपी नहीं रहेगी। इसलिए मैं ये कहूंगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका अगर बीजेपी कह रही है तो मेरे ख्याल से अगर वो थोड़ा सा गौर कर ले कि ये स्टिंग ऑपरेशन की शुरुआत कब से हुई है तो मेरे ख्याल से उसके जुमले बदल जाएंगे। श्रीकांत शर्मा, जल्दी से आपका एक कमेंट, जो बात मौलाना साहब कह रहे हैं उस पर।
देखिए रोहित जी, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के पास इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो लगातार उनका जो फेलियर है, लगातार उनके जो झूठ है, लगातार उनकी जो वायदे हैं जिनको वो पूरा नहीं कर सकते, तो उनसे उनको लग रहा है कि उनको वोट मिलने वाला नहीं है, ना ही मीडिया में उनको कोई प्राथमिकता देने वाला है। इसलिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करो। पहले आप कहते थे कि स्टिंग करो अगर कोई आपको पैसे मांग रहा है, आपसे रिश्वत मांग रहा है तो। फिर जब वो अब कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को कि आप पैसे ले लो, बीजेपी से भी ले लो, कांग्रेस से भी ले लो, लेकिन वोट जो है XYZ पार्टी को दे दो, और लगातार चुनाव आयोग उनको नोटिस दे रहा है, लेकिन उसका संज्ञान भी नहीं लेते हुए उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। तो मकसद स्पष्ट है कि दिल्ली के जो मुद्दे हैं उन पर चुनाव ना हो। अब दिल्ली का मुद्दा है, दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी चाहिए, दिल्ली की जनता को 24 घंटे बिजली चाहिए, दिल्ली की जनता को एक स्थायी सरकार चाहिए, दिल्ली की जनता को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो दिल्ली को एक बेहतर शहर बनाए। कि क्या वाकई आप लोग कोई स्टिंग ऑपरेशन जैसी चीज प्लान कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या उनके लोगों के खिलाफ? रोहित जी, हम तो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते हैं। जो पार्टी इन सब चीजों में बिलीव करती है और स्टिंग के जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी अरविंद की पार्टी में हैं, आप समझते ही हैं कौन कौन लोग हैं वो। तो हम तो सीधा सीधा मुद्दों पर भरोसा करते हैं, और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है और उनके संज्ञान में कुछ आ रहा है कि उन्होंने कुछ गलत किया है और ऐसा होने वाला है, तो निश्चित रूप से चोर की दाढ़ी में तिनका ही है कि उनको आभास हो रहा है कि उन्होंने गलतियां की हैं, और इतनी सारी गलतियां की हैं, उनके स्टिंग की क्या जरूरत है आपको? वो झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने के जुर्म में जेल भी जाते हैं। ये तो वास्तविकता है, इसमें स्टिंग कौन क्या करेगा उनका? वो 26 जनवरी की परेड का विरोध भी करते हैं और फिर VIP कल्चर का विरोध करते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे बुलाया नहीं गया। तो ये तो स्टिंग की कहां जरूरत है? ये तो वास्तविकता है। अगर उन्होंने कुछ गलती की है तो निश्चित रूप से उनको इसका कहीं ना कहीं अंदेशा है उनको। ठीक, आलोक इस वजह से इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बड़े ध्यान से उनका बयान को सुन रहा था कि जो उन्होंने अभी वक्तव्य दिया है कि मेरा स्टिंग हो सकता है फर्जी स्टिंग। पहले ही पिछली बार जब जो स्टिंग ऑपरेशंस हुए थे उनको तो बाद में उन्होंने फर्जी करार दिया था, लेकिन इस बार होने से पहले ही और सामने आने से पहले ही मैं समझता हूं कि उन्होंने फर्जी करार दे दिया है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई ना कोई काम जरूर हुआ है जो केजरीवाल साहब की नॉलेज में है कि मेरे साथ इस तरह का हो गया है। अभी पीछे कुछ तमाम दिनों से हम सुनने में आ रहे थे कि भाई कोई टिकट बेचने की बात भी आई थी, 2 करोड़ रुपए टिकट मांगने वाली बात जो है महरौली के इन्हीं के कैंडिडेट ने लगाई थी, इनके ऊपर आरोप लगाया था। तो या तो कहीं ना कहीं उस दिशा में कुछ हुआ है और ये पूरी तरह से हतोत्साहित हो गए हैं। इसलिए अपना बचाव करने के लिए कल को फजीयत ना हो, पहले ही समय से पहले अपना बयान देकर बचना चाहते हैं। आपको काफी कुछ पता है, आप ही लोगों ने नहीं करा कुछ? नहीं, मुझे नहीं पता है। देखिए, तो तमाम मीडिया चैनल्स में खबर आई है कि महरौली के कैंडिडेट का जो कैंडिडेट चेंज किया गया, उसने कहा कि मुझसे 2 करोड़ रुपए मांगे गए थे, और इस तरह की खबरें पहले भी आई थी। पिछले चुनाव से पहले भी बदरपुर के एक कैंडिडेट ने 2 करोड़ रुपए का एक SMS दिया था कि जो केजरीवाल साहब के नंबर से गया था, लेकिन बाद में उसको डिनाई कर दिया गया। इस तरह की तमाम चीजें आती रही हैं, लेकिन मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि आप तो कहते थे कि आप कैमरे ले लीजिए, अगर कोई रिश्वत मांगे तो उसको मना मत कीजिए, 1500 कैमरे ले लीजिए, बीजेपी और कांग्रेस का सबका स्टिंग ऑपरेशन करके रख दीजिए और पैसे ले लीजिए, तमाम तरह की बातें आपने कही थी। तो आज आपको कौन सा भय सता रहा है? पार्टी केजरीवाल के जो प्रवक्ता महोदय हमारे साथ बैठे हैं वो क्लियर नहीं कर रहे हैं कि भय क्या है। और अगर कोई इस तरह की चीज नहीं है, आप कह रहे हैं मैं इलेक्शन कमीशन से शिकायत करूंगा। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन तो आपको रोज फटकार लगा रहा है। कल एक दिन के अंदर आम आदमी पार्टी पर 58 केसेस दर्ज हुए। मैं समझ रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन या कानून को तो आप मानते ही नहीं है, फिर आप किससे शिकायत करेंगे? कहीं ना कहीं अपनी जो शर्ट है वो फटने के डर से कि कहीं बेआबरू ना हो जाऊं मैं, उससे पहले ही अपना जो बयान है वो दर्ज करा दिया। मैं आलोक जी से कमेंट हूं। मौलाना जी, जल्दी से एक कमेंट आपका, जो बात इन्होंने कही है उस पर आपका एक। सबसे पहले तो मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एक बात साफ कर दूं। आप उनके मित्र हैं, कार्यकर्ता। हाँ, और मैं एक अरविंद के दोस्तों में से हूं और मैंने सपोर्ट किया अरविंद को, और मैं अभी भी अरविंद को सपोर्ट कर रहा हूं। और मैं इसलिए भी सपोर्ट कर रहा हूं कि मुझे मालूम है अगर पिछली बार अरविंद के लोगों का 28 सीट लाना सिर्फ हवा थी, तो इस बार दूसरों की हवा क्यों निकली हुई है? और अगर अरविंद बेमायने हैं तो इतना मायने देने की क्या जरूरत है? मेरा इतना ही कहना है। नहीं, मायने तो आप ले रहे हैं,
आप कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। अभी आशीष खेतान जी का 4 दिन पहले ट्वीट आया कि केजरीवाल की जान को खतरा है, लेकिन आप पुलिस में कंप्लेंट नहीं करते हैं। आप फिर कहते हैं साहब हमारा स्टिंग ऑपरेशन कहीं फर्जी हमारा स्टिंग ऑपरेशन ना हो जाए, हम इलेक्शन कमीशन में जाके शिकायत करेंगे। ये किस तरह का प्रचार कर रहे हैं? मुझे लगता है कि पूरी तरह से आपने दिल्ली की जनता को मुद्दों से हटकाकर एक अजीब से मकड़ जाल में फंसा दिया है, और कहीं ना कहीं उसमें केवल ये 2 लोगों की लड़ाई, केजरीवाल और किरण बेदी की लड़ाई बनाकर छोड़ रहे हैं आप। आपने क्या किया 49 दिन में, आपकी कथनी करनी में क्या फर्क है, उससे कहीं ना कहीं आप दिल्ली का ध्यान बटाना चाहते हैं। ठीक, आलोक मेहता जल्दी से क्विक कमेंट आपका। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछली बार भी उन्होंने सबको बांटे थे खुद ही कैमरे, ऑटो रिक्शा वाला भी कहता था कि मैं पुलिस वाले का स्टिंग कर सकता हूं, तो उन्होंने कार्ड सिखाया लोगों को। अब उसमें हो सकता है जो उनकी पार्टी के कई लोग छोड़ के आए हैं, शाहजहां इल्मी जी का नाम भी अभी आपने दिखाया रिपोर्ट में, पिछली बार वो भी आए थे। और यदि जैसे वो कहते हैं कि फर्जी था पिछली बार भी, तो कम से कम वो फर्जी वालों पे केस करके अभी तक किसी को सजा दिलाने की कोशिश, प्रशांत भूषण जैसे बड़े महान वकील उनके पास हैं, शांति भूषण जी उनके संरक्षक हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी तक को मुश्किल में डाल दिया था। तो साल डेढ़ जब तक समय निकल गया, यदि फर्जी काम करने वाले हैं तो अब तो अभी तक तो केजरीवाल जी सबको सड़क पर इंडिया गेट पर ले जाकर के फांसी लगवा दे। लेकिन होता यह है कि वो डरे हुए हैं। बिजली वाले मामले में भी आपने ध्यान दिया हो, उन्होंने किन कंपनियों के साथ उनके अपने रिश्ते रहे हैं। हो सकता है उनको डर हो कि मैंने जब बात की थी, सौदा किया था, तब वो कोई टेप तो नहीं कर लिया, क्योंकि उनकी पार्टी से कई लोग छोड़ गए हैं। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये समाज का और दिल्ली का भला होगा यदि उनका असली चेहरा, स्टिंग उसको नहीं कहिए, उनको कहीं असली चेहरा जो उनके संगी साथी रहे, मैं मौलाना साहब से माफी चाहता, वो नहीं करेंगे ऐसा काम। लेकिन जिन्होंने उनको देखा है गड़बड़ी करते हैं, उनके घर में आते हुए लोग गए, लाखों रुपए यदि कोई दे के गया और हिसाब किताब नहीं है, और वो यदि टेप करके ले गया होगा, तो निश्चित रूप से भंडाफोड़ होगा। अब उसमें आप जी को बदनाम कर दें, अब इनको कर दें, आलोक शर्मा जी को कर दें, कांग्रेस को कर दें, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं तटस्थ रूप में कहता हूं कि उनको यदि उनके मन में पाप नहीं है, जैसे हम कहते हैं भाई आप करिए, श्रीकांत जी की सरकार हो या किसी आलोक शर्मा जी की सरकार हो, भाई हमने यदि कोई गड़बड़ किया है तो मुझे भी अंदर भेज दीजिए, पत्रकार, उससे कोई मतलब नहीं। मेरा एक सवाल है मौलाना साहब, मैं ब्रेक पर जाना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं मैं पूछ लूं आपसे सवाल। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि खबरें प्लांट कराने वाले एक वरिष्ठ नेता, अगर उन्हें सब पता है तो वो नाम बता क्यों नहीं देते, सीधे नाम लेकर कहते कि फलाने व्यक्ति हैं और ये प्लांट करवा रहे हैं खबरें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पहले तो शुक्रिया आलोक भाई ने इज्जत दी और मोहब्बत दी। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर वाकईन कुछ ऐसा है, अगर वाकईन कुछ ऐसा है कि किसी आदमी को अच्छा समझा जा रहा है जबकि वो अच्छा नहीं है, तो मुझे लगता है ये बात सामने आनी चाहिए। वो इस वजह से आनी चाहिए। आदमी को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा रहा, यहाँ सिर्फ सीधा सा सवाल है कि वो ये बात क्यों कह रहे हैं कि उनका स्टिंग ऑपरेशन कर लिया किसी ने और वो फर्जी है और उसको रिलीज कर सकता है कोई। इसमें उनकी अच्छाई या बुराई की तो चर्चा ही नहीं हो रही। देखिए, मैं बहुत साफ सी बात, अच्छे आदमी नहीं होते तो 28 सीट क्यों देते हैं? साफ सी बात कहना चाहूंगा। देखें, अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन हुआ है तो स्टिंग के स्क्रीन पे आने के बाद ही पता चल जाता है कि ये पेड है, ये फॉल्स है, ये रियल है, ये ओरिजिन है। ठीक, कोई चीज छुपती नहीं है। ठीक, हाईटेक दुनिया है, हमने दुनिया को हाईटेक की सारी चीजें दी हैं। मेरे ख्याल से हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चीजों को आने दीजिए, बात सिर्फ साफ हो जाएगी। ना आती हुई चीजों पर बेशक इस पर बात होती नहीं, लेकिन श्रीकांत शर्मा ये उन्होंने आज जारी किया ना, शिगुफा तो छोड़ा, उन्होंने कहा, हमने तो नहीं कहा कि इनका स्टिंग ऑपरेशन आने वाला है, या किसी मीडिया चैनल ने शुरू कर दिया और प्रचार कि आज शाम को 8 बजे स्टिंग दिखाएंगे या 10 बजे स्टिंग दिखाएंगे अरविंद केजरीवाल का। ये कई चीजें नहीं थी, उन्होंने खुद कहा, वो खुद ट्वीट कर रहे हैं, वो खुद मीडिया से बात कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता कौन है जो अफवाह उड़ा रहा है उनके बारे में जिसे डरे हुए? श्रीकांत जी, देखिए, मौलाना रिजवी साहब उनके मित्र हैं, और मौलाना रिजवी साहब जैसे बहुत लोग 2011 का जो आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें जुड़े थे। काफी संख्या में लोग जब नजदीक उनके आए, वास्तविकता को देखा, तो बहुत लोगों ने छोड़ दिया। मुझे लगता है कि 7 फरवरी के चुनाव के बाद बाकी लोग भी छोड़ देंगे। मैं समझ सकता हूं रिजवी साहब की मजबूरियां, क्योंकि वो वास्तविकता उनको मालूम है कि किस तरीके से केजरीवाल पूरे दिल्ली के चुनाव को सिर्फ कंट्रोवर्सीज पे लाना चाहते हैं। आप पिछले, रोहित जी, आप लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। 3 दिन आपने चलाए कि हम पैसा ले लो, उनसे भी लो, उनसे भी लो, और वोट हमको दो। उस पर 3 दिन चले गए। एक दिन 26 जनवरी की परेड को लेकर चला गया, और फिर आज एक नया सिगुपा छोड़ दिया। तो अपना टाइम पास कर रहे हैं अरविंद जी। उनके पास मुद्दे नहीं है, क्योंकि उनका इतिहास जो है वो बहुत काला है। अगर इतिहास की भी चर्चा नहीं चाहते, क्योंकि झूठ बोलने के जुर्म में, जनता को धोखे देने के जुर्म में वो लगातार जनता ने उनको पनिश किया। और फिर देखिए, दिल्ली के बिजली के बिलों को लेकर वो बहुत हाय तौबा करते रहे।
और उसी अनिल अंबानी की कंपनी को सबसे पहले 300 करोड़ दे दिया, जिस कंपनियों का वो विरोध कर रहे थे। तो वो बहुत एक्सपोज हुए हैं। और दिल्ली अब एक स्थायी सरकार वाली पार्टी चाहती है। इस तरह के जो धरना प्रदर्शन अराजकतावादी सोच के लोगों से दिल्ली की जनता मुक्ति चाहती है, सुशासन वाली सरकार चाहती है। तो गुमराह दिल्ली की जनता अब नहीं होने वाली। चाहे आप स्टिंग की बात करो, चाहे आप किसी पर झूठे एलिगेशन की बात करो, दिल्ली की जनता वास्तविकता को समझ चुकी है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं